मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कलावे से अखंड ज्योति की बाती कैसे बनाई जाती है। अगर सही विधि से बनाई जाए तो ये न केवल ज्योति को स्थिर रखती है बल्कि माँ दुर्गा के विशेष कृपा भी दिलाती है। तो जानिए इस वीडियो में, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। जय माता दी मित्रों, आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रज दर्शन ब्लॉग चैनल पर। चैत्र नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने का विशेष महत्व है और अगर इसकी बाती कलावे से बनाई जाए तो यह और भी शुभ मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कलावे से अखंड ज्योति की बाती बनाने की सही विधि। यहाँ मैंने इस तरीके का ये नया दीपक लिया है, ये बाज़ार में मिलते हैं। तो आपके अगर पहले के रखें तो उन्हें बनाने से पहले अच्छी तरह धोकर साफ़ करके रख लें, जब अखंड दीपक आप जलाएं तब। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पहले से बनी हुई बाती रखी हुई है जो मैंने घर पर ही बनाई थी। अब हम इस कलावे से नई बाती बनाएंगे। ये कलावा बिल्कुल सूती कलावा है, बाज़ार में रेशमी भी मिलते हैं, लेकिन हमको रेशमी कलावा नहीं चाहिए, हमको ऐसा सूती कलावा चाहिए, तब उससे बाती ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो हमको कलावे को सवा रत्ती जैसे हाथ से नाप लेना है, जैसे एक हाथ या कंधे तक और फिर आधा कोहनी तक। तो हमारा ये सवा रत्ती हो जाता है। फिर सवा रत्ती ये बिल्कुल फिट रहती है, 9 दिन तक आप इसे अच्छे से मतलब माता रानी के सामने इसे जला सकते हैं। फिर इसे ऐसे डबल कर कर दोनों छोर मिला के आपस में इस तरीके से अच्छे से डबल कर लेने हैं। और यहाँ आप जैसे सामने कोई मैंने यहाँ बांध दिया है इसे, कोई आपके यहाँ कुछ बांधने की जगह है, खूंटी या कुछ, तो वहाँ बांधने, या फिर अगर साथ में कोई दूसरा है तो एक छोर सामने वाला पकड़ ले, एक छोर आप पकड़ना। फिर इसे अच्छी तरह से टाइट जैसे ऐसे बटना है, जैसे इस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, उल्टे पूरा ट्विस्ट करते रहना है, ऐसे हथेली से कस कस के ऐसे ऐसे बटना है। ध्यान रहे कि बिल्कुल एकदम टाइट, एकदम कस के बटना है, जैसे रस्सी बटी जाती है गाँव में महिलाएं या वहाँ के लोग जो रस्सी बटते हैं, उसी तरीके से हमको ये एकदम टाइट कस के बटना है। वैसे रुई की भी बाती बनाई जा सकती है, लेकिन अगर इस तरीके से हम कलावे के, सूती कलावे से बाती बनाएंगे तो ये ज़्यादा दिन तक ज्योति, अखंड ज्योति में अच्छी रहती है और ज़्यादा दिन तक चलती है। इसे गंगा जल से आप थोड़ा सा गीला भी कर सकते हैं, शुद्ध कर लें इससे पहले, और गंगा जल से हल्का सा इसे गीला करेंगे तो फिर इसे बटेंगे तो और अच्छे से बटी जाएगी, और जो ये कलावा है ये भी पवित्र हो जाएगा गंगा जल से। तो ऐसे ही आपको इतना ही टाइम लगेगा जितना कि मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ कोई एडिटिंग नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, बस इतने से समय में ही आपकी अखंड ज्योति के लिए बाती बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और इस बाती को एकदम ध्यान ये रहे, एकदम पतली और एकदम कस के बटनी है, बाजार से भी अच्छी बाती बनकर ये तैयार हो जाएगी। ये तरीका भी है, जैसे अकेले हैं तो इस तरीके से आप कहीं बांध सकते हैं और बट लें, या फिर कोई आपके साथ है तो एक छोर वो पकड़ ले और फिर आप बट लें, तो एकदम अच्छी बाती बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि आप दोनों तरीके कैसे कर सकते हैं। फिर आप इसे खोल लें। फिर इसे खोलने के बाद ये जो छोर है इसका, ये इसको जो मुख है इसका, ये डबल जो जहाँ छोर होगा, जहाँ से हमने डबल किया है उसे हम नीचे रखेंगे, और ये जो बंद मुंह है इसका, इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे। जिससे होगा ये कि हम इसमें जलाएंगे यदि तो वो सारा जलेगा नहीं, और नीचे की तरफ हम एक छोटी सी नोट लगा देंगे जिससे कि वो नीचे बैलेंस में रहे, बाती खिसके नहीं। इधर हम नोट लगा देंगे और इसे हम ऊपर रखेंगे। इस पेज को निकाल कर इसमें से नीचे से ये डालेंगे, ये वाला छोर हम ऊपर रखेंगे, और इसमें इस तरीके से डालने के बाद फिर इसे ऐसे खींच देंगे, और जहाँ नोट लगी हुई है उसे नीचे रखेंगे, और फिर वापस इसको इसी में एडजस्ट कर देंगे, वापस इसे टाइट कर देंगे, और बाती को हम ऐसे राउंड घुमाकर और इसमें रख देंगे, जिससे हम जब ये जलाएं इसमें घी या तेल डालकर तो इसे हम ऊपर खींचते चले जाएं। इसमें आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं या देसी घी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप इसको 9 दिन तक ये बिल्कुल परफेक्ट जलेगी, और जैसे इसमें फूल बनते जाएं और आप इसे फूल हटाते जाएं और इसे खींचते जाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे इसमें फूल बन जाते हैं तो उसे कैसे बढ़ाया जाता है, बाती को कैसे खींचा जाता है। ये इस तरीके का एक प्लकर ले लेना है, मतलब प्लकर हमको पूजा के लिए अलग ही रखना है, अपने घर का यूज़ किया हुआ प्लकर हमको नहीं लेना। पूजा की सामग्री में हम साथ में एक प्लकर भी लाकर रखें पहले से ही पूजा के लिए,
और फिर उस प्लकर का हमको बाती बढ़ाने में, यानी कि फूल बन जाता है तो बाती को जो खींची जाती है तो उस प्लकर की हेल्प से हम खींच सकते हैं। तो मतलब जैसे ये आपका दिया जहाँ भी रखा हुआ है, अखंड दिया आपने माता रानी के सामने रखा है, तो अब जैसे हम इसे ऐसे करके खींचेंगे तो वो गिर जाता है या बुझ भी जाता है दीपक। तो इसका सही तरीका ये है, जिससे मन में वहम ना आए, एक हम दीपक लेंगे, जैसे ये दीपक है, अब हम इसे उठा के मैं आपको दिखा रही हूँ, अब ये बुझ गया इस तरीके से। तो उससे पहले हमको ये करना है कि जैसे दीपक जला हुआ है तो एक इसी से हम एक दीपक पहले ठीक करने से पहले एक दीपक हम जलाएंगे। उस दीपक को जलाने के बाद फिर हम इसका फूल हटाएंगे और इसको हम खींचेंगे। उससे होगा ये, जो हमारा अखंड ज्योति का दीपक है वो बुझा नहीं है, जैसे वो हमने दूसरे दीपक से जला के रख लिया है वो बुझा भी नहीं है। अब जैसे इस तरीके से हम जला लेंगे, अब ये जला के अलग रख लेंगे और अब इसे हम ठीक करेंगे। अब ये ठीक करने में बुझ जाएगा, मानो ये ठीक करने में बुझ गया अब तो इसमें वहम करने की ज़रूरत नहीं है। ये अखंड ज्योति हमारी बुझी नहीं थी, हमने दीपक जला के रख लिया था, तो उसे वापस हम जला देंगे। और ये जो ज्योति है, जो हमने ये दीपक जो जलाया, इसे हम फूंक मार के नहीं बुझाएंगे, या तो हम इसी में इस दीपक को डाल देंगे तो वो अपने आप तेल में जाके बुझ जाएगा, या फिर ऐसे ही रखा रहने देंगे, ये अपने आप जल के ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अखंड ज्योति ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आपको वहम करने की आवश्यकता नहीं है कि अखंड ज्योति जलाते समय अगर हमसे बुझ गई तो हमको क्या करना चाहिए। तो ये सब आपको वहम नहीं करना चाहिए। ठीक करते समय हमको एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, जिससे कि दीपक जो अखंड ज्योति है वो हमारी खंडित ना हो। अगर मान लो भूल से कभी अखंड ज्योति मान लो बुझ भी जाए तो उसमें वहम नहीं करना चाहिए, जानबूझकर गलती नहीं करनी चाहिए। अपनी तरफ से प्रयास पूरा सच्चे मन से माता की पूजा सेवा करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो उसमें वहम ना करें, क्योंकि माता अपने बच्चों को इन बातों के लिए अपराध की कोई दंडित नहीं करती, अपने बच्चों को क्षमा करती है। उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए, दोबारा से ज्योति को पुनः जला लेना चाहिए। और जो मैंने आपको कलावे से बनी हुई बाती बनाना जो बताया है, तो इसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं। एक तो ये होता है कि लंबे समय तक जलती रहती है और जल्दी बुझती नहीं। माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कलावा पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। तो मित्रों, इस तरह आप कलावे से अखंड ज्योति की पवित्र बाती तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही धार्मिक व उपयोगी जानकारी के लिए ब्रज दर्शन ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। इस नवरात्रि माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए शुद्ध भाव से अखंड ज्योति जलाएं और भक्ति में लीन रहें। जय माता दी।